अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। जी, सबसे पहले जो भी वीडियो है इसके बारे में बता दें कि ये जो है वो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर इस वीडियो के मुताबिक कोई ट्रेड करता है तो अपने नफ़ा नुकसान को ख़ुद देखता है, उसकी चॉइसेस हैं, उसके डिसीजंस हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ आई एम ट्रेडिंग माई सेल्फ एंड हाउ आई एम लुकिंग इनटू दिस मार्केट। ओके जी, ये होगी बात। अब बात करते हैं जी कमिंग वीक, उसकी जैसा कि वीडियो के टाइटल में है, नेक्स्ट वीक है। अब नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो बहुत सारा जो है ना वो प्रेशर्स लेकर आया है, मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस ट्रेडर्स के लिए मुश्किल तरीन फैसले लेकर आया। जैसा कि जो है वो फ्राइडे का एनालिसिस करेंगे मंडे की वीडियो में, जब मंडे का एक इंट्राडे में बनाऊंगा तो उसमें जो फ्राइडे को हुआ उसके बारे में बात करूंगा डिटेल में। लेकिन ये कि इंशाल्लाह जो पिछला वीक का कवर करते हैं तो पिछले वीक में तकरीबन 2000 का जो है वो टच किया, वहाँ से रिजेक्शन आई और मार्केट तकरीबन 1931 के ऊपर क्लोज़ हुई। फुल एक बेरिश कैंडल है जो कि क्लोज़ हुई है। अच्छा, अब नेक्स्ट वीक में अगर हम बात करते हैं, पहले इसको लास्ट वीक में फंडामेंटली और टेक्निकली पहले बात कर लें, उसके बाद अगले वीक की तरफ जाऊंगा तो ज़रा आपको बेहतर आसानी से चीज़ समझ में आएगी कि हाँ जी होने क्या जा रहा है। लास्ट वीक में जो मूवमेंट थी उसमें ज़्यादातर अगर आप देखते जाएं तो शायद टेक्निकली मार्केट ज़्यादा मूव की, फंडामेंटली इतना मूव नहीं कर सकी, या फंडामेंटल अगर असर भी आया तो थोड़ा ज़रा देर से आया। फंडामेंटल न्यूज़ का बेसिकली इतना ज़रा वो था नहीं, चीज़ बन नहीं सकी। लेकिन ये कि फंडामेंटली अगर आप देखें कि जो हालात चल रहे थे, गोल्ड हैज़ बीन शोइंग वेरी हाई रेजिलियंस। गोल्ड इतना नहीं टूटा जितना कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। गोल्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अच्छा, वो स्ट्रेंथ शो क्यों कर रहा है? विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ हाई जो है वो टेंशन एरियाज़। एक तो ये कि यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से अभी तक गोल्ड के अंदर स्ट्रेंथ बाकी है, बहुत ज़्यादा उसको जो है ना वो जैसे कहते हैं कि लूज़ नहीं करवा सकी चीज़ों को। और दूसरा जो है वो ये है कि जो हाई इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन नंबर्स, वो अभी तक जो है ना वो मौजूद हैं। ये द रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज देयर। ठीक हो गया। हालांकि अगर आप देखें तो दूसरे डी एक्स वाई ये वो उसके जो पैरेलल जो चीज़ें अपोजिट चलती हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की हैं, लेकिन गोल्ड इतना डिक्रीज़ नहीं हो सका। तो दिस मीन्स के बायर अभी तक गोल्ड के अंदर मौजूद है और तगड़ा बायर मौजूद है। दूसरी बात ये कि दूसरी ऑन द अदर साइड अगर आप फेडरल रिजर्व के जो है वो फेड के जो है वो चेयरमैन हो गए या उनके कोई एफओएमसी के मेंबर्स हैं, उनकी स्पीचेस लास्ट वीक की देख लें तो दे आर ऑल कंसर्न्ड कि हाँ ठीक है, जो है वो जो मर्ज़ी हो जाए, हमें इस ईयर के लास्ट क्वार्टर तक हाई इन्फ्लेशन जो है ना वो फेस करनी ही करनी पड़ेगी और इन्फ्लेशन को इतनी जल्दी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें भी जो है वो राइट इन द फेस जो है वो राइट इन द आई ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और हाई इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज गुड फॉर द गोल्ड। गोल्ड जितनी इन्फ्लेशन होगी तो गोल्ड इज़ समथिंग विच कैरीज द इन्फ्लेशन और विच रिस्पॉन्ड टू द इन्फ्लेशन ऑलवेज विद द हायर नंबर्स। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से गोल्ड में अभी तक बायर टिका हुआ है और कोई बायर को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं है। अगर आप देखा जाए तो ये थोड़ी बहुत नीचे की जो चीज़ है, ये थोड़ा बहुत जो नीचे का जो आया है प्लस आया सारा कुछ आया, वो इसमें इतना कोई अलार्मिंग नहीं है। अब जो मेन जिसे कहा जाए कि अगर आप वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो वॉल्यूम जो है मेन हाई वॉल्यूम आपने देखा जब 2000 के आसपास मार्केट गई है तो हाई वॉल्यूम जो है वो लगा है, जिस मीन्स के लोगों ने वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग अपनी की थी। अब जो लोग प्रॉफिट टेकिंग कर बैठे हैं वो एटलीस्ट दोबारा मार्केट के अंदर एज अ बायर कब तक इन हो सकते हैं, उस लेवल को देखना होगा हमें कि हाँ जी ये लेवल्स हो सकते हैं कि यहाँ पर दोबारा से जो है वो बायर्स इन होंगे और फिर मार्केट को उठा के लेके जा सकते हैं। अब नेक्स्ट वीक की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट वीक एक बहुत ही मिक्स्ड ट्रेंड रहेगा, बड़ा मुश्किल ट्रेंड रहेगा, क्योंकि अपर लिमिट का बेसिकली जो है ना वो अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि गोल्ड रहेगा बेरिश ही। ये मैं आपको बात बता दूं कि गोल्ड विल स्टे बेरिश साइड के ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं होगा।
अपर ट्रेंड पे जो है वो गोल्ड कहाँ तक जा सकता है, इसको ज़रा जज करना मुश्किल हो रहा है। ऑल्दो कि मैं बार बार जो है वो यही बात कर रहा हूँ कि हम लोग इसको वेटेज दे रहे हैं कि 1950 वाली जो रेजिस्टेंस है उसको हम बहुत ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, जबकि मेरे नज़दीक कोई इतनी कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। मैं क्योंकि क्योंकि वो यही है कि 1950 की जो सपोर्ट थी वो भी कोई बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं थी। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जितनी बड़ी सपोर्ट होगी वो ही उतनी ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस बन के सामने आएगी। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी अच्छा 1949 50 48 इधर तक जो है वो मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी मैक्सिमम नेक्स्ट वीक में, और उसके बाद नीचे आ सकती है। लेकिन आई स्टिल थिंक कि जो है ना मार्केट जो है वो दोबारा 1960 के पास टच कर सकती है। और लेकिन असल चीज़ यही है कि मार्केट उठती कहाँ से है। मार्केट का जो लोअर सपोर्ट्स हैं, अगर तो मार्केट कोई 1908-7 से उठती है, पंप लेती है, तो मार्केट जो है दोबारा जो है मैं बता दूं बात कि 1960 तक भी जा सकती है। कोई इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीक है इसमें नेक्स्ट वीक में कोई बहुत ज़्यादा फेडरल रिज़र्व खामोश है। हाँ, कुछ डेटाज़ हैं ऑब्वियसली उनके जो हैं वो यूएस के फंडामेंटल डेटाज़ लाजमी आते हैं, वो आएंगे, लेकिन वो कोई इतने मेजर डेटाज़ नहीं है कि जो कि इन दोनों करंट सिनेरियोज़ को फेस मतलब कर सकें। कि मतलब जो रशिया और यूक्रेन वॉर का जो एक बुलिश इंडिकेटर लगा हुआ है, और जो आपकी इन्फ्लेशन का एक जो बुलिश इंडिकेटर गोल्ड के साथ लगा हुआ है उसको नेगेट कर सकें, ऐसे नंबर्स नहीं है। दूसरा, जो 3 और 4 मई को जो एक बेरिश इंडिकेटर जो कि बेस पॉइंट्स इंक्रीज की सूरत में लगा हुआ है उसको नेगेट कर सकें, तो ऐसा कोई इंडिकेटर इस वीक में है नहीं। अच्छा, जब ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो मिक्स ट्रेंड में टेक्निकली मूव करेगी। और वो टेक्निकल्स क्या होंगे, मतलब ये कि अगर आप जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं टेक्निकल्स को देख के अगर आप ट्रेड करते हैं तो इट विल बी अ वेरी इजी ट्रेड। लेकिन अगर आप हाई फंडामेंटल बेस्ड जो हैं वो ट्रेडर हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये है कि फंडामेंटल न्यूज़ एज सच इतनी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सके। लेवल्स मैंने आपको बताए हैं। लेवल्स बेसिकली मिक्स्ड ट्रेंड लेवल्स हैं। मेरा तक अंदाज़ा यही है कि मार्केट 1908 तक और 15 तक जा सकती है नेक्स्ट वीक में। और यहाँ से अगर मार्केट उठती है, लेकिन ये कि ऑब्वियसली ज़िगज़ैग करके जाएगी, दरमियान में बहुत सारी सपोर्ट्स हैं, रेजिस्टेंस हैं। मतलब मैं पूरा आपको वीकली रिव्यू दे रहा हूँ, डेली रिव्यू इंशाल्लाह आपको बाद में देंगे, लेकिन ये कि जो मैं अगर वीकली जो सपोर्ट की बात करता हूँ तो 1908 को मैं एक वीकली सपोर्ट समझ रहा हूँ कि 1908 से नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी इस वीक में। अगर तो आ जाती है तो फिर तो आप समझ लें कि गोल्ड जो है वो बिल्कुल ही मैं फिर इसको कंसिडर करूँगा कि बेरिश हो गया। फिर आप जो अगला मई का जो स्टार्टिंग वीक है वो 1820 तक मार्केट को देखेंगे। लेकिन 1908 विल बी अ की नंबर। 1908 से लेकर 1915 किसी भी दिन नेक्स्ट वीक में इससे नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। और दूसरा, अपर साइड के ऊपर 1960, अगर 1960 से ऊपर क्लोजिंग आ गई किसी भी दिन तो गोल्ड हो सकता है कि दोबारा जो है 2000 एक दफ़ा टच करे, रीटच करे। ऑल्दो कि वही बात है कि मई में जब वो बेस पॉइंट इंक्रीज होंगे तो दोबारा नीचे आ सकता है। लेकिन ये कि ये जो हैं लेवल्स मैंने दो निकाले हैं, वीकली लेवल्स हैं, कि आपकी जो क्लोजिंग है वो 1960 से ऊपर ना आए और 1908 से नीचे ना आए। तो ये बता दिया गया आपको। इस चीज़ के मुताबिक अगर आप अपनी ट्रेड करना चाहते हैं, इसके मुताबिक इसके अंदर रहते हुए ट्रेड करना है। अच्छा, कोशिश ये कर लें कि रहना बेरिश साइड के ऊपर ही है। अगर कोई जो ट्रेंड ट्रेडर्स हैं कोई वीक का ट्रेंड पकड़ना चाहते हैं, वही बात है कि 1960 के आसपास जो है वो सेलिंग पकड़ें। 1960 का 62 का एसएल दे के जो है ना वो जितनी मर्जी नीचे सेलिंग करें। और जो है वो सेलिंग ऑब्वियसली आने वाले दिनों में 1890 1880 तक तो लाजमी जा सकती है। लेकिन वो ये इस वीक के अंदर नहीं होगा, उससे अगले वीक में हो जाएगा। लेकिन ये कि ये जो चीज़ है इसके ये मैं आपको वीकली अगर आपको ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो मैं उसकी कंडीशंस बता रहा हूँ। अभी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट बिल्कुल दरमियान में मौजूद है 1930। तो अभी शुरू के फर्स्ट और 2 डेज़ जो हैं वो गोल्ड अपनी डायरेक्शन बनाएगा। और आपको पता है कि वैसे भी जो जो मंडे होता है वो वीक का स्टार्ट होता है। तो मंडे को जो है वो वॉल्यूम हमेशा कम रहेगा। ज़रा कॉशियस मोड में जो है ना वो ट्रेडर्स होंगे कि अच्छा जिसको देखते हैं क्या मामला है। एकदम से बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं है, जैसे कि फ्राइडे को जो है वो वीकली क्लोजिंग के ऊपर काफ़ी हाई वॉलेटिलिटी रही
और उसने काफ़ी रिज़ल्ट दिया। बहरहाल वीक फ्राइडे का एक दिन बड़ा मज़ेदार दिन था और मैंने मतलब फ्राइडे का दिन मैंने एंजॉय किया। तो उसमें बहरहाल उसको मैं डिस्कस करूँगा अपनी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जब डेली का जो है वो इंट्राडे वीडियो बनाऊँगा। तो उसमें आप उस चीज़ को लाज़मी जो है सीखेंगे, उसमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि बीइंग अ ट्रेडर, रोज़ कोई ना कोई दिन आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है। और कामयाब ट्रेडर वही है जो इस मार्केट के अंदर लाज़मी बैठे हुए कुछ ना कुछ सीखे। आप हरफ़ आखिर नहीं हैं, आप जो है वो हरफ़न मौला नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें आपको बता रहे हैं इस तरीके से ट्रेड करने, जो आप नहीं जानते, और वो अपनी फ़ील्ड के मुताबिक सक्सेसफुल हैं। उनका जो तरीका, उनका जो डिसिप्लिन है, वो अपनी जगह पे सक्सेसफुल है। तो आप हर एक से जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हमेशा एक बात याद रखिए, मैं बात करता हूँ कि जब अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाए, सारा कुछ हो जाए, तो अपना जो एक्सपीरियंस है, अपनी गलती है, उससे ज़्यादा लर्न करता है हमेशा इंसान। लेकिन ये है कि गलतियाँ गलतियाँ जो हैं वो अगर दोहराता रहे तो वो ब्लंडर बन जाते हैं। तो आपने ब्लंडर नहीं करने, गलती की फॉरेक्स में इजाज़त है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जी अकाउंट वॉश हो गया, लिक्विडेट हो गए, सिर्फ़ वही होते हैं जो कि ब्लंडर्स करते हैं। और ब्लंडर किस चीज़ का नाम है? एक ही की हुई गलती को दोबारा रिपीट करना इज़ अ ब्लंडर। तो मैं ये बात आपसे सजेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट वीक भी ब्लंडर्स अवॉइड करें। गलती आप कर सकते हैं, गलती की गुंजाइश इंसान के पास है। गलती से हमें जो है ना वो गलती से हम सीख जाएँगे। लेकिन ब्लंडर जो हैं वो उससे हम नहीं सीखेंगे, उससे हम सिर्फ़ जो है ना इस काम से तौबा ही करेंगे, तो तभी बचा था, वरना तो ब्लंडर करते रहेंगे तो यू वोंट बी एबल टू अर्न एनीथिंग। कि जी ये था वीकली एनालिसिस। उसमें मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए हैं, सारा कुछ बता दिए हैं और एक एडवाइस भी दे दी है। तो इंशाल्लाह एडवाइस वीडियो कोशिश ये करता हूँ कि ला हर वीक जो है ना वो एक ऐसी वीडियो बनाऊँ कि जिसमें कोई ट्रेडिंग ट्रेडिंग टेक्निक्स या कोई मिस्टेक्स को हाईलाइट किया जाए। तो वो इंशाल्लाह कोशिश यही हुआ करेगी कि जो है फ्राइडे की इवनिंग जो है या सैटरडे जिसको कह लें, कि आप जो सैटरडे की जो वीडियो हुआ करेगी वो इस चीज़ पे बेस हुआ करेगी। और जिसमें आपको जो है ना वो एक कोई ना कोई जो है वो ट्रेडिंग टेक्निक्स और आपकी मिस्टेक्स या उस चीज़ को जो है ना एलैबोरेट किया जाएगा। बाकी ये कि कोई सवाल है, कुछ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, टेलीग्राम का लिंक मौजूद है, हमारे जो है वो फेवरेट ब्रोकर का लिंक मौजूद है नीचे, फेसबुक जो है वो पेज है उसका लिंक मौजूद है, तो नंबर मौजूद है, कोई भी रब्ता करना चाहें दे कैन कॉन्टैक्ट ईज़िली, और इंशाल्लाह हम और हमारी टीम उनको जवाब देंगे, उनको अच्छा गाइड करने की बेस्ट पॉसिबल कोशिश ज़रूर करेंगे। बाकी एक कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें चैनल। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी चार्ट्स के साथ जो है ना वो चीज़ें बनाया करें, तो मैंने कहा भाई चार्ट्स के साथ तो दुनिया बना रही है, तो अगर वही इतने इफेक्टिव होते, तो चार्ट्स के ज़रिए लोग हर तरह की डिफरेंट बात करें, डिफरेंट एनालिसिस बना रहे हैं, तो हम भी जो है चार्ट के ज़रिए बना सकते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि चार्ट का वालों का अंदाज़ अपना है, उनका एक अपना जो है ना वो व्यू पॉइंट है, और उनके जो है एक अपने व्यूज़ हैं। हमारे जो हैं वो एक देखने वाले के अपने हमारे एक व्यूज़ हैं, जो कि शायद सिंपल चीज़ को ज़्यादा सुन के समझते हैं, चार्ट से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दैट इज़ व्हाई आई विल कंटिन्यू विद द स्टाइल। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो कि इंट्राडे होगी उस पे बात करेंगे, उस पे फ्राइडे को भी रिव्यू करेंगे, फ्राइडे का दिन कैसा गुजरा, और आने वाले मंडे का भी जो है वो टीपीज़ और सेलिंग पॉइंट्स और सारा कुछ जो है इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड संडे।